सर उधमपुर जिला की अगर बात करें नशे पे किस तरह का जो है वो काम किया जा रहा है? देखिए, उधमपुर ज़िले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक सस्टेन्ड एक्शन लिया जा रहा है नशा तस्करों के खिलाफ। गत वर्ष में यानी 2024 में जो है 100 से ज़्यादा नशा तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत हमने गिरफ्तार किया था और बड़ी मात्रा में जो है नशे के पदार्थ जो है सीज हुए। साथ ही साथ 7 कुख्यात ड्रग पेडलर्स को जो है हमने पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए जेरबंद किया था। 2025 में जो है अब तक 25 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को जो है गिरफ्तार किया गया है। एक कुख्यात ड्रग पेडलर के खिलाफ पिट एनडीपीएस की कार्रवाई हुई है और इस जंग को आगे बढ़ाते हुए उधमपुर पुलिस ने 2025 साल में जो है अब तक 3 बड़े ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टीज पे हमने जो है नकेल कसी है और लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज जो अवैध ड्रग पदार्थ की बिक्री से बनाई गई थी, उन प्रॉपर्टीज को जो है उधमपुर पुलिस ने अटैच किया है। ये प्रॉपर्टीज चिनैनी, उधमपुर और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो यूटी के बाहर यानी कि चंडीगढ़ में भी रेज हुई थी। उन प्रॉपर्टीज को भी हमने जो है एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 68E के तहत अटैच किया है, जिनकी मालियत कुल 1 करोड़ 65 लाख रुपया है। और ये हमारी जो जंग है ये लगातार जारी है और भी बहुत सारे ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टीज के खिलाफ एक्शन चल रहा है और जल्द से जल्द उनके नतीजे जो है हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक सस्टेन्ड सर्विलेंस के तहत हम हर उस ड्रग पेडलर पे नजर बनाए हुए हैं जो गत वर्षों में ड्रग पेडलिंग के क्राइम्स में इन्वॉल्व रहा है और जैसे ही वो किसी भी गलत कार्रवाई पे मुलव्वस होते हैं उन पे एक्शन लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रोजाना जो है उधमपुर पुलिस मुख्तलिफ जगहों पे ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट कर रहे हैं। हमारी खास नज़र उन ड्रग पेडलर्स पे है जो हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसे ज़्यादा जहरीले पदार्थों का जो है एक तो उनको बिक्री भी करते हैं और स्मगलिंग भी करते हैं, तो उन पे हमारी खास नज़र है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कोऑपरेशन उधमपुर के लोग पुलिस के साथ कर रहे हैं, बहुत ही जल्द जो है हमें नशा मुक्त उधमपुर देखने को मिलेगा। सर किस तरह के चैलेंज रहते हैं इस तरह की, अगर हमने देखा रहने वाला जो इंटर डिस्ट्रिक्ट काम कर रहा था, तो किस तरह के चैलेंज रहते हैं, किस तरह की टीमें आपकी तरफ से जो है वो बनाई जाती हैं? देखिए, चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं इसमें। ड्रग पेडलर्स भी जो है वो रोज नए हथकंडे आजमाते हैं। उन्होंने शुरुआत की है अब स्मॉल क्वांटिटी ड्रग्स में डील करने की, क्योंकि उनको पता है कि जब बड़ी क्वांटिटी में डील करते हैं तो उससे क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा सज़ा है, बेल के प्रोविजंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने अब शुरुआत की है स्मॉल क्वांटिटीज़ में डील करने के लिए। अक्सर हमने देखा है कि जो बड़े ड्रग पेडलर्स होते हैं वो पीछे बैठ जाते हैं और आगे अपने जो कुरियर्स है या छोटे पेडलर्स है उनको भेजते हैं। इस चीज़ पे जो है नकेल कसने के लिए हमने बैकवर्ड लिंकेज एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन पे जोर दिया है। हाल ही में हमने जो है इसी तरीके से एक बैकवर्ड लिंक एनालिसिस में कुलगाम स्थित जो मेन ड्रग पेडलर था उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ एक केस में हमने पुंछ में एक लेडी ड्रग पेडलर जो वहां से ऑपरेट कर रही थी और जिसका नेटवर्क यहाँ तक फैला हुआ था, उसको भी हमने अपने केस में इन्वॉल्व किया है। पिछले ही दिनों मजालता का एक ड्रग पेडलर जो खुद एक नोटोरियस ड्रग पेडलर है, बट उसने अपने आगे छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स एम्प्लॉय किए हुए थे, ऐसे एक ड्रग पेडलर को भी हमने अपने केस में इन्वॉल्व करके उसको उस पर कार्रवाई की है। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो सरगना पीछे बैठे हैं, जो बिग फिशेस है, उन पे कार्रवाई करें। अब तक 3 से 4 केसेस में उधमपुर पुलिस को 2025 साल में कामयाबी मिली है, जिसमें हमने बिग फिशेस तक हम पहुंच पाए हैं, जो मौका वारदात से भले ही गिरफ्तार ना हुए हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पाया कि उनके इन्वॉल्वमेंट है। उनके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, उनके टेक्निकल एनालिसिस करके हम